हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और जी देखिए, ये बज गए हैं सुबह के 4:30 और हमारा हो गया है मॉर्निंग वर्क स्टार्ट। अब पहले तो मैं कपड़े डाल के आई थी। सबसे पहले तो हम दूध निकाल के लाए थे। अब दोनों भैंस दूध देने लगी हैं तो मम्मी ने भी काढ़ा एक का मैंने। और उसके बाद मैंने डाल दिए थे कपड़े और अब आ गई थी किचन में आ गई थी। तो एक गैस पे मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी और एक गैस पे मैंने वो दूध गर्म कर दिया था जो भैंस भी आई थी कीली बनने के लिए। और फिर लग जाऊंगी मैं ये सब्ज़ी काटने। और ये सब्ज़ी देखो, कचरी, छोटे छोटे करेले जो देसी और वैसे करेले हमारे घर के ही हैं ये सब कुछ। फ्रेंड्स और अब मैं उसे चेक करती हूँ तो कीली अच्छे से नहीं बनी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध ही फटा था। तो इसलिए तो ये कीली सिर्फ 2 या 3 दिन ही मुश्किल से बन पाती है। अब ये ना तो कीली रही है ना दूध रहा है। तो फिर मैं सोच थोड़ी सी देर और एक्स्ट्रा पकाने लगी कि शायद थोड़ी देर में और अच्छे से बन जाए। और ये बिल्कुल अच्छी सी नहीं लग रही थी तो मैंने फिर सोचा क्यों नहीं मैं इसमें थोड़ा सा विनीगर डाल देती हूँ जिससे कि हमारे ये पनीर ही बन जाए। तो थोड़ी देर में फिर मैं चेक करती हूँ, थोड़ी नहीं बन पाती तो फिर इसमें डाल देती हूँ मैं विनीगर। और फिर एक गैस पे मैं ये पनीर बनाने लग जाऊंगी और एक साइड में मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो देखो विनीगर डालने के बाद कितनी जल्दी कैसे हो गया। और अब बना लेंगे हम सब्ज़ी। और इसमें ये कचरी और करेले थोड़े रहते तो मैंने इसमें कुछ प्याज डाल दी थी और 1-2 आलू डाल दिए थे ताकि हम सबका इसी में हो जाए। तो हम सबका तो इसी में हो ही जाता है, इतने ज़्यादा वो नहीं है खर्चा सब्ज़ी का। तो मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी। पहले मैं इन्हें सारी सब्ज़ी डाल के अच्छे से भूनूंगी, फ्राई करूंगी और उसके बाद डालूंगी इसमें सारे मसाले। और दिन में तो कोई ऐसा ख़ास प्लान था नहीं कि हमें खेत में जाना है, बाजरा काटना है। तो लेकिन शाम को बन गया था जाने का। तो सुबह तो हम ऐसे ही अपने मॉर्निंग वर्क में लगे हुए थे और बच्चों के पापा भी आए हुए थे तो उसी चक्कर में थोड़ा सा काम भी लेट हो ही जाता है, कितनी जल्दी करते हैं फिर भी। और हमारा इधर सब्ज़ी बनने के बाद मैं लग जाऊंगी अपना पनीर निकालने के लिए। और मुझे विनीगर डाल के पनीर बनाना ही अच्छा लगता है। और देखिए कितना काफ़ी निकल आया है। और अब इसे अच्छे से छलनी से निकाल लिया। और ये एक मैंने कॉटन का कपड़ा ले रखा है और इस पे रखेंगे हैवी चीज़। तो भाई हैवी में तो ये इनाम दस्ता ही रखती हूँ क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वज़न भी है और अच्छे से निचड़ जाता है। और उसके बाद मैं कपड़े निखार के सुखा आई थी और अब हमारा घी भी आ गया है। और आज बच्चे घर पे ही हैं, छुट्टी है उनकी। तो अभी रोटी बनानी रह रही हैं तो रोटी आटा में जब लगाऊंगी कपड़े वपड़े सुखाने के बाद। तो इधर हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है और हमारा पनीर भी अच्छे से बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। और इसे कच्चा खाएंगे तो कच्चा खा लेंगे, बच्चे के सभी वैसे कच्चा भी खा लेते हैं, बच्चे भी, मम्मी भी और हम भी। अगर नहीं खाएंगे तो इसका कुछ शाम को देख लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं रख दूँगी इसे और अपने बाकी के सारे काम निपटाऊँगी। हाय फ्रेंड्स, बोल है नमस्ते। सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज तो लीसू ने भाई हमारे घर पे पोटी कर दी। पोटी कर दी ना घर पे ही। तो इसको साफ किया, पजामी चेंज किया इसकी और ऊपर से पहना दी कैप। और मेरा बेटा कितना बन रहा है सुंदर। कैसे बन रहे हो आप? बता दे। सुंदर बन रहे हो ना? कहाँ देखने चलेगी अब? बच्चा देखने चलेगी। चलो भाई, अब हम अपने लीसू को दिखाते हैं बच्चा। भाई बच्चा दिखाओ लीसू को। बच्चा कहाँ गया? अब बच्चा तो नहीं लेकिन हमारा नया मेहमान से मिल लीजिए आप सब। ये रहा। चल खेली करिए। भैंस आयु पड्डा। हाँ भैंस मारेगी।
मारेगी ना। और इधर भैंस भी आई है तो उसके लिए हमें सरसों दलनी थी। तो हमारी जो चक्की है बड़ी, उधर जो पापा लगे हुए हैं तो वो तो ठीक ठीक कर नहीं रही थी, तो ये हम किसी का लेके आए थे। और ये मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत छोटा था। और बेटी को आ रहे थे मज़े, खुद लगी हुई थी, मुझे भी नहीं करने देती थी। और अब फ्रेंड्स शाम को जैसे मैं बता रही थी बाजरे काटने का प्लान, तो मैं भी निकल पड़ी। मैंने कहा मम्मी आप तो आ जाना दूध काट के। तो हम इवनिंग में निकले थे, दूध काट के आ जाना, हम चलते हैं बाजरा काटने के लिए। अब देखो मम्मी पापा ने ले लिया तो भाई साथ भी देना ही पड़ेगा और काम करना भी पड़ेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो सच बताऊं विश्वास भी नहीं हो रहा कि हम लोग इतना काट देंगे। और बाद में फिर मम्मी भी आ गई थी न्यार लेने के लिए। अब मुझसे तो एक ही काम हो पाता है, तो फिर मम्मी बोली थी कि न्यार दूध काटने के बाद मैं आ जाऊंगी न्यार लेने के लिए और तुम काट देना। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतना काट सकती हूँ। काफ़ी कट गया था। और मम्मी भी बोल रही थी अरे तुम तो परफेक्ट हो गई माँ बेटा काटने में, कितना सारा काट दिया, मैं तो तुम्हें लूजर समझ रही। तो देखो फ्रेंड्स हमने काट चुके हैं और इधर न्यार भी इकट्ठा कर लिया है। अब सिर्फ ये थोड़ा सा बचा है, इसे काट के चलेंगे। 6:30 हम आ गए थे, 6:15 तो हम नहा धो लिए अपना। और आज बिल्कुल इतना काम किया है कि थक गए हैं, क्योंकि ना अब मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जल्दी से काम फारिग हो जाए तो फिर अपना सिलाई का देखूंगी। सिलाई के पेंडिंग में कपड़े पड़े हैं बहुत। और मम्मी थोड़ा सा लेट गई थी ना दूध काट के, तो मम्मी ने वो तो रख दिया। हाँ सही है, इसमें वो मिला ले। अब ये सुबह का जो पनीर था इसमें नमक मिर्च प्याज व्याज जो भी करा है। और इधर तो मैंने रख दिया वो दूध, इसका भी फिर पनीर ही बना लेती हूँ। और ये तोरी की सब्ज़ी मम्मी ने काट चुकी है अभी, और इसको हम छौंकेंगे। वैसे तो हम कढ़ाई में ही बनाते हैं भाई, और आज तो हम कुकर में ही एक सीटी लगवाएंगे, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और सोनिया चली गई है अपने घर। तब तो बेटी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती थी और कोई टेंशन नहीं रहती थी हमें काम की। फिर सिर्फ रोटी आटा वाटा लगा के सेट रखती थी और रोटी बनानी थी। और आटा भी वैसे बेटी ने लगा दिया है, लेकिन अब सब्जी बनाएंगे, वो भी दिखा दो बोलो। तो फ्रेंड्स बना रहे हैं हम पनीर के पराठे, क्योंकि ये पनीर रखा था और अब तो दोनों टाइम बनेगा, तो इसलिए अब तो पनीर दोनों टाइम में बनेगा। तो हम सोच रहे हैं कि क्या करा जाए। और अभी मैं और भी कुछ नहीं तो अपने थोड़ा सा पराठे बना लेते हैं इनके। और मम्मी पापा के लिए शायद रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी पापा पराठे खाने बहुत कम पसंद करते हैं। पर देखते हैं अभी पहले बच्चों के लिए और अपने लिए, पहले बच्चों के लिए पराठे बनाऊं। तो फ्रेंड्स जब तो मैं ये सोच रही थी नहीं मैं तो गैस पे ही बनाऊंगी रोटी, क्योंकि आज बहुत ही थक गई हूँ। लेकिन गैस पे बनाते बनाते और भी ज़्यादा थक गई थी। ऐसे लग रहा था कि चूल्हे पे बना लेती तो अच्छा होता, कम से कम बैठ के तो बनाती। और ये पूरा किचन पूरे घर में धुआं धुआं पराठों की वजह से, तो मुझे तो उल्टा चूल्हे का ही ऐसा लग रहा था कि चूल्हे पे बना लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स अभी जैसे भैंस ब्याती है तो खोवा वोवा बनाते हैं, तो अभी इतना टाइम तो है नहीं जो हम दूध भून लें खोवा बना लें। तो अब 4-5 दिन जितना भी हम इतना पनीर ही बनाएंगे जितने इसका दूध पीने लायक नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स अब हम बना लेते हैं अपने गर्मा गर्म पराठे और फिर खा लेते हैं। तो इस व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि हमें भी आज जल्दी सोना भी है खाना खा के। ओके।